और इसीलिए इस लीला में दो अधिकारी बताए, ब्रह्म भाव के और कृष्ण सायुज्य के, एक वसुदेव जी और एक उद्धव जी। और उसमें श्रेष्ठ अधिकारी कौन है? क्यों उद्धव जी श्रेष्ठ अधिकारी है? ऐसी उद्धव जी में क्या खास बात है? उद्धव जी में 3 बातें खास थी, जिन 3 बातों का वर्णन तृतीय स्कंद में आता है और श्री महाप्रभु जी ने तृतीय स्कंद सुबोधिनी जी में उसका उल्लेख भी किया है। विदुर जी का और उद्धव जी का जो समागम होता है ना तृतीय स्कंद के प्रारंभ में, वहीं पर उद्धव जी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, उद्धव जी में कमी क्या थी? उद्धव जी को भी मुक्ति की, देखिए गोपीजनों की मुक्ति हुई, गोपीजनों की मुक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पर उद्धव जी को मुक्ति लीला का अधिकारी माना और उनको उनकी मुक्ति बताई गई, क्योंकि उनमें एक कमी थी। बाकी उनमें खासियत बहुत थी, पर कमी क्या थी और खासियत क्या थी? खासियत यह थी कि उद्धव जी, सही बात है बिस्सा जी आपकी, कि उद्धव जी प्रकांड ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। और कैसे ज्ञानी थे? शिष्यो बृहस्पते साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम, साक्षात बृहस्पति के शिष्य। पर यही ज्ञान उनकी कमी भी थी, क्योंकि यह ज्ञान के कारण उनमें अहंकार था। और कौन सा अहंकार? अहंकार कौन सा था? है? मैं ज्ञानी हूं ना, ऐसा अहंकार नहीं था। भगवान ने वो छुड़वाया कि भगवान को जब कभी कोई भी सलाह लेनी होती थी, किससे सलाह लेते थे? क्योंकि वृष्णी नाम प्रवरो मंत्री थे, तो कोई भी प्रसंग आता भगवान पूछते उद्धव क्या करेंगे, तो उद्धव अपने मन में ऐंठते थे। वो हिंदी में कहते हैं ना ऐंठना, यूं देखा, भले ही कृष्ण कृष्ण है, पर उनको कुछ भी करने के पहले पूछना किसे पड़ता है? मतलब मुझ में समझदारी ज्यादा है और मैं जैसे कहता हूं वैसे करते हैं। याद रखना, कभी कभी शिष्यों में, भक्तों में ऐसी बात आ जाती है, हम में भी ऐसी बात। इससे कभी आप ऐंठने मत लग जाना, नहीं तो आपका अधिकार कम हो जाएगा। गोपीजनों का अधिकार अधिक था और उद्धव जी का कम हो गया, इसी के कारण कम हुआ और वो फल नहीं मिला जो गोपीजनों को मिला। हम भी कभी कभी ऐसा करते हैं ना। कभी कभी क्या होता है, गुरुजी, कभी कोई संत, कोई भगवदी आपसे पूछ लेते हैं क्या करें। मान लो हमने पूछ लिया, बिस्सा जी क्या करेंगे? बिस्सा जी बोलेंगे आहा देखा, भले शास्त्री जी पूरे गांव को कथा सुनाते हो, पर हमको तो पूछना ही पड़ता है। ऐसा आता नहीं, मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। कल उठ के गुरुजी ने कहा, ए गिरिराज जरा ये बता तो, गिरिराज ऐंठने लग गया। देखा, गुरुजी को हमको पूछ के करना पड़ता और हम जैसे कहते से करते भी हैं। भाई वो उनकी महानता है, उनकी कृपा है, वैसे भगवान को किसी को पूछने की जरूरत। पर राजसु यज्ञ का प्रस्ताव आया तो भगवान ने किसे पूछा? उद्धव क्या करेंगे? शादी का निमंत्रण आया ब्राह्मण लेके, भगवान ने पूछा उद्धव क्या करो? अरे खत लेके आए, जाओ तो जाओ, बोलना है, भगवान को पूछने। भगवान पूछ रहे हैं ना, ये भगवान इसलिए पूछ रहे हैं, वहां भागवत जी समझाती है कि भगवान अपने भक्तों का महात्म्य बढ़ाना चाहते हैं, पर इससे भक्तों को ऐंठने की जरूरत नहीं है, भक्तों को इतराने की जरूरत नहीं, पर भक्त इतराने लग जाते हैं। पर फिर भी सबसे बड़ी खासियत, इतने प्रकांड ज्ञानी होने के बावजूद, क्योंकि एक नियम है, ज्ञानी है ना कभी झुक नहीं सकता, ज्ञानी प्रेम नहीं कर सकता, ज्ञानी प्रेम नहीं कर सकता और प्रेमी में कभी ज्ञान आ नहीं सकता। ज्ञानी जो होता है ना, वो प्रेम करने के पहले भी सोचेगा कि इसमें ज्ञान कहां है। और इसीलिए बेचारा अल्बर्ट आइंस्टीन, इस विश्व का सबसे लास्ट एंड लीस्ट और जीनियस साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बेचारा कुंवारा ही मरा। कंवारा ही मरा। क्यों कंवारा मरा? क्योंकि उसके हर 2-4 महीने में एक एक प्रेमिका चली आती, पर उसकी प्रेमिका जब खत लिखती, उसका एक बड़ा किस्सा है कि उसकी एक प्रेमिका ने खत लिखा कि क्या तेरा चेहरा चांद जैसा। बड़ा लंबा खत था, पर पहली लाइन
कि तेरा चेहरा चांद जैसा, जैसे आमतौर पर प्रेमी लोग बोलते रहते हैं, तेरी क्या तोते जैसी नाक, क्या तेरे काले काले घुंघराले नागिन जैसे बाल, सब जानवरों जैसा है, नागिन जैसे बाल है, तोते जैसी नाक है, बोले हिरणी जैसी आंखें हैं, हाथी जैसी हथनी जैसी चाल, गजगामिनी है, मतलब इंसान जैसा कुछ है ही नहीं, वो अलग बात है। और चांद जैसा चेहरा, चांद जैसा मुखड़ा, तो ऐसा ही उसने, उसकी प्रेमिका ने लिखा, अल्बर्ट आइंस्टीन की प्रेमिका ने, कि क्या तेरा चांद जैसा मुखड़ा चेहरा है। तो पहली लाइन से आगे बढ़ा ही नहीं पट्टा, आइंस्टीन ने आगे की लाइनें पढ़ी ही नहीं। 4 दिन बाद उसकी प्रेमिका ने सोचा कि जाके मैं पूछूं आइंस्टीन से कि यार मेरे प्रेम पत्र का तूने जवाब नहीं दिया, मैं तो इंतजार में थी कि तू मुझे एक्सेप्ट करे या ना कर, कुछ तो के। तो जैसे ही प्रेमिका मिलने आई और पूछती है, आइंस्टीन मेरा प्रेम पत्र पढ़ा? बोले अभी तक पहली लाइन में अटका हूं। बोले पूरा पढ़ा ही नहीं? बोले क्या खाक पढ़ू, कोई प्रेम पत्र है तेरा? कैसा मूर्खतापूर्ण लिखा है। वो बोलती मूर्खतापूर्ण? प्रेमिका बोलती है प्रेम तो हमेशा मूर्ख लोग ही करते हैं, और प्रेम करने के बाद बुद्धि ठिकाने पे रहती कहां है? अरे यार वो मूर्खतापूर्ण नहीं है। तो बोले मूर्खतापूर्ण नहीं, तूने क्या लिखा है? तेरा चेहरा जैसे चांद का टुकड़ा। अरे चांद में और मेरे चेहरे में समानता कहां है? वो समानता ढूंढ रहा था पूरी रात बैठ के, क्योंकि आइंस्टीन की थियरी क्या थी? रिलेटिविटी, द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। परस्पर संबंध, पूरी दुनिया में हर एक चीज का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं संबंध होता ही है, उसकी ये थियरी। अब उसी थियरी के अनुसार वो काम कर रहा था। बोले इसने लिखा है कि तेरा चेहरा चांद जैसा। अब चांद के कौन से गुण मेरे चेहरे में इसको दिखे? चांद गोरा है, मैं तो गोरा भी नहीं। चांद में खड्डे है, मेरे चेहरे पे खड्डे नहीं है। चांद की मिट्टी में ऐसे गुणधर्म पाए जाते हैं, मेरे चेहरे में ऐसे गुणधर्म पाए नहीं जाते। चांद में इतना न्यूट्रॉन है, इतना प्रोटॉन है, मेरे में। वो बोलती अबे पागल, तू न्यूट्रॉन प्रोटॉन ढूंढ रहा है, इसमें तुझे मेरा प्रेम नहीं दिखता। बोले इसमें प्रेम कहां है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी कभी प्रेम नहीं कर सकता, और प्रेमी जो होता है ना, उसे ज्ञान से कोई ज्यादा सरोकार। इसलिए गोपी जनों को देखो, ज्ञान से ज्यादा कुछ सरोकार नहीं थी। भगवान ये सब ज्ञान की बातें तुम रखो, हमको तो सिर्फ प्रेम करने दो। ये प्रेम में जो आनंद है ना, वो सब ये ज्ञान में नहीं है। उसको भगवान ज्ञान देने भी जाएंगे ना, तो गोपियां बोलेंगी भगवान क्या बोर कर रहे हो, कुछ मुरली बजाओ ना, कुछ नाच के दिखाओ ना। भगवान चलो हमारा हाथ पकड़ के कुछ अच्छा सा गाओ ना। ये क्या आप हमको उपदेश देने बैठ गए? उपदेश देना है उद्धव को दो, उपदेश देना है अर्जुन को दो, हमको तो प्रेम ही करो आप। प्रेम से मतलब है। अब ज्ञानी कभी प्रेमी बन नहीं सकता, पर उद्धव जी का ये विशिष्ट गुणधर्म, उद्धव जी की खासियत बता रहे हैं भगवान भागवत जी में। इतने प्रकांड ज्ञानी, कैसे ज्ञानी है? बृहस्पति के शिष्य, और सिर्फ बृहस्पति के ही शिष्य नहीं है, गोपी जनों से भी ज्ञान अर्जित किया है, फिर भी प्रेम करते हैं भगवान से। और कैसा प्रेम करते हैं वो देखो आप, कैसा प्रेम करते हैं। भगवान जब इस धराधाम को छोड़ के जाने वाले थे ना, सबसे पहले कौन रोने लगा? उद्धव जी कहते प्रभु मैं नहीं रहूंगा, मैं तो आपके साथ चलूंगा ही चलूंगा, मुझे आप छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, आपके बिना मैं करूंगा क्या, मैं रह नहीं पाऊंगा। अरे मेरे सांस कैसे ली जाएगी, और हम रह सकते हैं। ये प्रेम है उनका। एक क्षण का विरह प्रभु का सहन, सिर्फ प्रभु का इतना कहना सहन नहीं होता है, ये प्रेम। दूसरा लक्षण, उद्धव जी वृष्णिकुल के यादव थे। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, मतलब वृष्णिकुल के यादव थे। तो श्री महाप्रभु जी और भागवत जी एक बताते हैं कि इस दुनिया में आपकी ज्ञाति का होगा ना कोई, ज्ञाति का मतलब आपके जात वाला, जिंदगी में कभी आपकी जूती नहीं उठाएगा। उठाएगा? आपकी जाति वाला, हां, मतलब अगर आप ब्राह्मण हो, और ब्राह्मण में भी अगर आप
सांचोरा ब्राह्मण हो और आपका सांचोरा कोई रिश्तेदार आपकी जूती उठाएगा? कभी नहीं उठा सकता। और ये इतने बड़े ज्ञानी उद्धव जी खुद वृष्णिकुल के यादव हैं, फिर भी भगवान जब भी बाहर पधारते और भगवान जब बाहर से घर में पधारते, दोनों ही समय भगवान की पादुका सदैव उनके हाथ में रहती। वो लेके आते और निकाल के पहले पादुका उठा के सीधे अपने मस्तक पर पधरा के अपने रूम में पधराते। ये उद्धव जी, इतनी दीनता, ज्ञान होने के बावजूद। तीसरा श्रेष्ठत्व तो बताते हैं। चलो आपकी ज्ञाति वाला तो कभी आपके प्रभाव में आके उठा भी ले, पर समान उम्र वाला मित्र, आपका दोस्त, आपको जो दोस्त मानता हो ना, वो कभी भी आपकी जूती नहीं उठाएगा। और इतना ही नहीं, आपका जूठन नहीं खाएगा। इतना ही नहीं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेगा। और उद्धव जी समान उम्र के होने के बावजूद, भगवान की उम्र और उद्धव जी की उम्र में कोई अंतर नहीं था, 2-4 महीनों का हो सकता है। समान उम्र वाले और दोस्त, फिर भी भगवान की पादुका उठाते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और कैसी आज्ञा! मुझे कभी कभी ये होता है, हमारे गुरुजी के जब मैं प्रवचन सुनता था और अभी भी सुनता हूं, तब सेवा कभी नहीं कर सकता, दोस्त कभी सेवा नहीं कर सकता। समान उम्र का सेवा माने कैसी सेवा? सेवा किसे कहते हैं? सेवा की व्याख्या श्री गोसाई जी ने सिद्धांत मुक्तावली की टीका में भी दी है, श्री आचार्य चरणों ने भी दी है निबंध में, कि सेव्य संतोष जनिका या क्रिया सा सेवा। आप जिस किसी की भी सेवा कर रहे हो, जिस किसी की भी, गुरु की, बाप की, मां की, भाई की, बहन की, भगवान की जिसकी भी सेवा कर रहे हो, वो सेव्य हो जाता। सेव्य संतोष जनिका या क्रिया प्रेमात्मिका सा सेवा। प्रेम से की हुई ऐसी क्रिया कि जो सेव्य को संतोष और सुख प्रदान करे, मतलब गुरु की अभिष्ट आज्ञा का पालन, वो सेवा है। गुरु के या भगवान के सामने बैठे रहना सेवा नहीं है। उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनकी खुशी किस में है, वो करना सेवा है। और भगवान की खुशी के लिए देखो, जो उद्धव जी भगवान के एक क्षण का विरह सहन नहीं कर सकते थे, और भगवान ने उनको 24 अध्याय में जो ज्ञानोपदेश दिया उद्धव गीता के द्वारा, उसके बाद भगवान ने कहा, हे उद्धव जा, कहां चला जा? बदरिकाश्रम चला जा। गच्छोद्धव मयादिष्टम बदरी खंड मंडिते, जा गच्छोद्धव। उद्धव जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, नहीं प्रभु मैं आपके बिना नहीं रह सकता, पर भगवान ने कहा तुझे यहीं रहना है, मैं जाऊंगा तुझे छोड़ के। सच्चा शिष्य किसे कहते हैं, सच्चा भक्त किसे कहते हैं? उद्धव जी को कहते हैं। क्यों? भगवान की आज्ञा का पालन करके भगवान के बिना भी रहे। और आपने एक वस्तु मार्क की, ये हमारे गुरुजी बड़ा अच्छा बताते थे कि इस दुनिया में मालूम है भगवान सबसे भारी काम किसे सौंपते हैं, या गुरु सबसे कठिन कार्य किसे सौंपेंगे? जिनसे वो ज्यादा अत्यधिक स्नेह करते हैं। सबसे ज्यादा डांटेंगे किसको? सबसे ज्यादा मारेंगे किसको? जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते होंगे। और ऐसे 3 आप देखिए, मैं 3 का ही दृष्टांत देता हूं यहां पे। भगवान श्री रामचंद्र जी, इन तीनों ने ऐसा क्यों किया? ये जब सोचते हैं तो ये विचार आता है कि उनकी कितनी आत्मीयता होगी,
कितना भरोसा होगा अपने भक्त और अपने शिष्य पर। आज ऐसा भरोसेमंद शिष्य और भक्त कहां है? रामचंद्र जी पूरी अयोध्या को साकेत में ले गए और किसको छोड़ के गए? हनुमान जी को बोला तुझे नहीं आना, तुझे यहीं रहना है। हनुमान जी को कहा कि तुझे चलना है, नहीं। और हनुमान जी ने शिकायत करी। सच्चा प्रेमी कैसा होता है? सच्चे प्रेमी के लिए बड़ी एक सुंदर शायरी है। हमारे गुरुजी हमेशा ये शायरी कहा करते हैं कि लबों पे नुहरे खामोशी, लबों पे नुहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। लबों पे नुहरे खामोशी, दिलों में याद करते हैं। जिन्हें है इश्क वे सादिक, जिन्हें है इश्क वे सादिक, कहां फरियाद करते हैं। लबों पे नुहरे खामोश, दिलों में याद करते हैं। जिन्हें है इश्क वे सादिक, कहां फरियाद करते हैं। जिनको सच्चा प्रेम होता है ना, वो कभी शिकायत नहीं करते। उनके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। अपने गुरु के प्रति, अपने जगदीश्वर के प्रति कभी दुर्भावना नहीं आती। रामचंद्र जी पूरी अयोध्या को लेके गए और किसको छोड़ गए? हनुमान जी को। तो आप मुझे एक जवाब रामायण में से, रामचरितमानस में से कहीं से भी ढूंढ के बताइए कि राम जी के सामने हनुमान जी ने अनशन किया हो। राम जी के सामने हनुमान जी बोले हो, राम जी ये क्या बात है, सबसे ज्यादा सेवा मैंने आपकी की, सब जगह मैं आपके साथ रहा, अरे एक घड़ी मैंने आपको नहीं छोड़ा और आप मुझे ही छोड़ के जा रहे हो, सबको साकेत ले जा रहे हो, मुझे यहां छोड़ के जा रहे हो। दूसरे भगवान कृष्ण, भगवान इस धराधाम को छोड़ के पधारे और किस पूरी यादव जाति का मोक्ष किया मुक्ति लीला में। सबको ले गए धाम में और किसको छोड़ गए? उद्धव जी को। उद्धव जी ने फरियाद करी, जिन्हें है इश्क वे सादिक, कहां फरियाद करते हैं। जिनको सच्चा प्रेम होता है वो कभी शिकायत नहीं करते, वो कभी ये नहीं देखते, उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं आता कि गुरुजी ये क्या बात है, उसको आपने आशीर्वाद 2 दिए और मुझे एक ही आशीर्वाद दिया, उसको 2 लड्डू मुझे 1 ही लड्डू, उसको जल्दी नजदीक बुलाया मुझे देर से नजदीक बुलाया। ऐसा कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव भी वो, क्योंकि उनके मन में शिकायत होती नहीं है। जिन्हें है इश्क वे सादिक, कहां फरियाद करते, वो फरियाद कभी करते नहीं। क्योंकि और ये परेशानी आएगी उन्हीं पर आती है। किन पर आती है? मिर्जा गालिब याद आते ही है। सितम वो करते हैं जिस पर बड़ी तवज्जो से, भगवान सितम करते हैं किस पर? सितम वो करते हैं जिस पर बड़ी तवज्जो से, नसीब के मारों में यही बात होती। सितम वो करते हैं जिस पर बड़ी तवज्जो से, नसीब के मारों में यही बात होती। सितम वो करते हैं, भगवान सितम करते हैं। सितम करते हैं मतलब मुश्किलियां देते हैं, कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं, रोग देते हैं, दुख देते हैं। किनको देते हैं? जिस पर बड़ी तवज्जो से, जिन पर वो तवज्जो रखते हैं। तवज्जो मतलब कृपा। उर्दू में तवज्जो का अर्थ क्या होता है? बड़ी मेहरबानी, कृपा। तो जिन पर उनको तवज्जो होती है या तवज्जो करनी है, उन्हीं को सितम देते हैं, सबको सितम नहीं देते। और जिन पर कृपा करके सितम देते हैं, यही तो बात नसीब के मारों में होती है। मतलब जिन पर ये कृपा नहीं हुई वो रोते, यार उसको इतनी कृपा हमको क्यों नहीं। पर एक बात याद रखिए, जिन्हें है इश्क वे सादिक, कहां फरियाद कर। जिन पे इश्क है ना सच्चा, फरियाद नहीं करते। उद्धव जी को भगवान छोड़ के गए, उद्धव जी ने फरियाद नहीं करी। पर और तीसरे हमारे श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य, एक क्षण जिनके बिना नहीं रहते थे। एक क्षण श्री महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी जो अपने सेवकों को यह सिखाते हैं कि भगवान के पास किसी भी प्रकार का मांगना उचित नहीं, भगवान को कुछ कहना नहीं। और वो श्री महाप्रभु जी ठाकुर जी जब प्रसन्न हैं तब कहते हैं कि मुझसे पहले दामोदर दास की देह न गिरे।
और इस भूतल का त्याग कर कर आसुर व्यामोह लीला कर निज धाम में विराजे श्री वल्लभ। और किसको छोड़ गए? दामोदर दास को। ये तीन गुरुओं को कितना भरोसा होगा अपने शिष्य पर, कितनी आत्मीयता होगी। जैसे एक गुरु कहीं जाए और अपने शिष्य को बोले तू एक काम कर, मैं जा रहा हूं, तू मेरा झोला लेके आ, मेरा सामान लेके आ। ऐसे इन तीनों को सामान लेने के लिए छोड़ गए। राम जी बोले मैं जा रहा हूं, मेरे पुष्पक में अयोध्या बैठी है, सामान की जगह नहीं हनुमान, बाद में तू सामान लेके आना। पर हम कैसे हैं? नहीं, वैसे आप लोग बहुत अच्छे हो, पर आजकल के शिष्य, आजकल के भक्त कैसे हैं? सही मायने में शिष्य या भक्त कहलाने के लायक है कि नहीं, ये प्रश्नार्थ है। सही में कह रहा हूं, मुझे प्रश्न होता है। क्यों? सच्ची सच्ची बताना, मैं दिल पे हाथ रख के जवाब देना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, सच्ची सच्ची जवाब देना। दोगे? सच्चा जवाब दोगे कि झूठा? पक्का? आप ऐसा मानते हो? हनुमान मानते मतलब हनुमान जी जैसे राम जी को मानते थे, और राम जी जैसे हनुमान एक घड़ी राम जी के बिना नहीं रहते, और राम जी भी एक घड़ी हनुमान के बिना नहीं रहते। उद्धव जी कृष्ण के बिना एक क्षण न रहते, और कृष्ण भी उद्धव के बिना एक क्षण न रहते। वल्लभाचार्य जी भी दामोदर दास जी के बिना एक क्षण न रहे, और दामोदर दास जी भी एक क्षण श्री वल्लभ के बिना न रहे। ऐसे आप किसी गुरु के इतने निकट हो? जवाब देना, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आप भी हनुमान जी, उद्धव जी और दामोदर दास जैसे किसी गुरु के अत्यंत निकट, खासो खास, आज के जमाने में किसी संत साधु आचार्य के खासो खास हो, तो आपको तो विश्वास है, अरे हम तो जहां जाएंगे गुरुजी हमको ले बिना जाएंगे कहां, हमारा तो भाई हमारा गुरुजी के साथ ही है। अब गुरुजी निकल जाए और बोले ओए तू चल के, तू एक काम कर, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में आ, मैं फ्लाइट में जा रहा हूं, और मैं अकेला जा रहा हूं, नहीं ये फलाने फलाने भाई को ले जा रहा हूं। आप सोचो कि अरे 24 घंटे सेवा मैं करता हूं, मैं साथ में रहूं, मुझे स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बोला, और जो कभी एक बार भी मंदिर आता नहीं है उसको फ्लाइट में ले गए अपने साथ। हमारे मन में यह भाव आएगा। कभी गुरुजी ने, आप इतने निकट हो, खासो खास हो, और एक दिन बोल दिया चल निकल यहां से, अभी बात नहीं करनी, और कोई अनजान आया और उससे आधे एक घंटे बात की, तो आपके मन में क्या आएगा? लो, हम तो इतने सालों से मर रहे हैं कि भगवान के साथ, गुरु के साथ 1-2 घंटा बैठ के बात करें, 15 मिनट भी नहीं बैठा है, और ये पता नहीं कौन है, इसमें ऐसा क्या है? ये ईर्ष्या का भाव, ये विचार, ऐसा क्यों कर रहे गुरु? फिर हम क्या करेंगे? गुरुओं में कंपैरिजन करने लगे। नहीं, वैसे गुरु ठीक है, पर हमको तो वो गुरु ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये गुरु ठीक है, समझ, गुरु बुरे नहीं है, ये गुरु ठीक है, पर वो क्या, वो ऐसे करते हैं ना, तो कभी कभी मन में आता है यार ये क्या बात है, फीलिंग तो होती है ना। इसलिए आप भक्त नहीं है। इसलिए भक्त मतलब जिन्हें है इश्क वे सादिक कहां फरियाद करते। इसका मतलब आप अपने आप को भक्त मान रहे हो, पर आपके अंदर वो भक्तों वाला प्रेम, स्नेह, सच्चा इश्क अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि जो इश्क होता है, जिन्हें इश्क होता है वो कभी फरियाद नहीं करते। जिनको याद बार बार आती है ना, वो फरियाद नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी याद जाती ही नहीं, तो फरियाद क्या करें। शिकायत किस जबान से मैं करूं तुम्हारे न आने की, यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हो। ये भाव सच्चे आशिक का है, ये सच्चे भक्त का है। कहां हम हैं ऐसे? ये उद्धव जी की खासियत है। आप समझ में आई उद्धव जी की खासियत? कि भगवान ने कहा कि मैं जाऊंगा, तुझे यहीं रहना है,
छोड़ के गए तो कोई बात नहीं, मुक्ति की भी क्या है यार। भगवान मतलब श्री महाप्रभु जी और भागवत जी समझाते हैं कि सच्ची भक्ति किसे कहेंगे, सच्चा शिष्य या आशिक किसे कहेंगे? बोलिए अब। कि गुरु या भगवान की अभिष्ट क्रिया को करना ही जो अपना कर्तव्य समझता हो। मतलब मान लो कि बड़ी सुंदर कथा चल रही है, गुरुजी कथा कर रहे हैं, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, गुरुजी कथा कर रहे हैं और गुरुजी की कथा सुनना आपको बड़ा ही अच्छा लगता है, और आप कथा सुनने बैठे और उसी वक्त गुरुजी ने कहा काम करो, तुमको कथा सुनने की जरूरत नहीं, तुम एक काम करो, हमारे घर जाओ और घर का दरवाजा ताला टूट चुका है, तुम वहां बैठ के चौकीदारी करो। अब आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? अब जाओगे तो खुशी से जाओगे कि मुंह चढ़ा के जाओगे, ये बताओ पहले। हैं? तो आप नाक सिकुड़ के या मुंह चढ़ा के गए तो आपका जाना वो भक्ति नहीं, भक्ति है ही नहीं। भागवत जी ये कहती भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? सेव्य संतोष जनिका या क्रिया सा सेवा, मतलब उनका अभिष्ट करने के लिए तत्पर रहना और उनका जिसमें अभिष्ट हो वो करना ही मेरा स्वधर्म है। भगवान या गुरु कहे कि एक काम कर, तू मर जा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, और उस वक्त मर जाओ। गुरु कहे काम करो, भगवान कहे काम कर। जैसे जयदेव जी को भगवान ने बोला था, याद है ना कथा? जयदेव जी रोज सुंदर सुंदर पद गान कीर्तन कविताएं सुनाते। तो एक दिन भगवान कृष्ण ऐसे उदास विराजमान थे, तो जयदेव जी ने पूछा कि महाराज आज क्या है, आपको कीर्तन नहीं सुनना क्या? भगवान बोले आज कीर्तन सुनने का मूड नहीं है, छोड़। तो बोले क्या सुनना है? तो बोले आज मेरा मन है कि तुझे 4, 5, 50 डंडे पड़े, और इतने जोर जोर से डंडे पड़े कि तेरी दर्द भरी चीखें निकले, और आज मुझे कीर्तन नहीं दर्द भरी चीखें सुननी है। अब सच्ची बताना, हम होते तो क्या करते? बोले ये आज महाराज भांग चढ़ा के आए हैं, अब तो घर चलो, डंडे खाने की इच्छा नहीं है। पर जयदेव जी तुरंत खड़े हुए और भगवान को कहते हैं, लो प्रभु, मैं डंडे खाने को क्या, मरने को तैयार हूं। अगर मेरे मरने से आप प्रसन्न होते हैं, इससे बड़ी मेरी सेवा क्या होगी। तो सेवा या भक्ति ये है कि गुरु या भगवान जिस विषय से प्रसन्न हो जाएं, जिस बात से उनका अभिष्ट हो, वो करने में ही अपना स्वधर्म मानना, ये उद्धव जी का लक्षण था। इसलिए उद्धव जी स्पेशल भक्त हैं, और इसीलिए भगवान ने उद्धव जी को स्वयं ज्ञान दिया, क्योंकि ये स्पेशल अधिकारी हैं। अब आप भी ऐसे अधिकारी बनोगे तो भगवान स्वयं आप पर कृपा करेंगे, नहीं तो वाया वाया।